हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज ईशा। और आज हम देखेंगे एक अमेरिकन हॉरर मूवी जिसका नाम है रन। तो अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर्स की टीम दिखाई देती है जो कि एक प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न बेबी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कुछ ही देर बाद हमें उसकी मॉम डायना शर्मन दिखती है जो अपने बेबी को लेकर काफी परेशान होती है और वो डॉक्टर से पूछ रही होती है कि क्या उसका बच्चा अब सेफ है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है क्लोए। वो देखने में काफ़ी बीमार लग रही थी क्योंकि उसे अस्थमा, डायबिटीज और पैरालिसिस बीमारियां होती हैं। इतनी बीमारियां एक साथ होने पर उसे घर पर काफ़ी मेडिसिन लेनी पड़ती है और डेली ब्लड शुगर लेवल भी चेक करना पड़ता है। क्लोए देखने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट लगती है और इसकी इच्छा है कि वो भी सिटी की टॉप यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करे। वो कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर देती है। जब भी घर की डोरबेल बजती है वो यही एक्सपेक्ट करती है कि वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर हो, बट हमेशा की तरह उसे कोई लेटर नहीं मिलता। क्लोए को एक्सपेरिमेंट्स करना भी काफ़ी पसंद होता है और ख़राब टूल्स को ठीक करना उसकी हॉबी है। एक दिन जब क्लोए पढ़ाई कर रही होती है तो उसे कार की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि कोई मेल डिलीवरी कार होगी, बट जैसे ही वो विंडो से बाहर देखती है वो उसकी मॉम थी जो कि बाहर से कुछ सामान लेकर आई थी। क्लोए की मॉम के घर आते ही उन्हें एक कॉल आ जाता है। वो जब कॉल पर बात कर ही रही होती है तभी क्लोए मौका देख ग्रोसरी बॉक्स से कुछ चॉकलेट लेने लगती है, बट सडनली उसकी नज़र एक ग्रीन मेडिसिन के पैक पर पड़ती है जिस पर डायना का नाम लिखा होता है। वो देखकर क्लोए बहुत क्यूरियस होती है जानने के लिए कि उसकी मॉम को क्या बीमारी है। उसी रात क्लोए की मॉम उसे सोने से पहले कुछ मेडिसिन देती है। क्लोए मेडिसिन देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि ये वही ग्रीन मेडिसिन होती है। वो अपनी मॉम से बोलती है कि ये मेडिसिन आपकी है, बट डायना कहती है कि ये तुम्हारी मेडिसिन है। मेडिसिन पैकेज पर सिर्फ लेने वाले का नाम लिखा होता है। क्लोए डायना की बातों पर यकीन कर लेती है और मेडिसिन खाकर सो जाती है। एंड द नेक्स्ट डे क्लोए बहुत क्यूरियस होती है और वो डिसाइड करती है कि वो मेडिसिन कैबिनेट से मेडिसिन के पैक लेकर उसका नाम देखेगी। पैक पर ट्रियोक्सिन लिखा देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसका नाम उस पर रैप्ट किया होता है और उसे स्टिकर हटाते ही उसके पैकेज के पीछे डायना शर्मन नाम लिखा दिखता है। उसी रात डायना उसे वही मेडिसिन सोने से पहले देती है, बट इस बार वो इस ग्रीन पिल को नहीं लेती और उसे एग्जामिन के लिए अपने पास रख लेती है। उसकी मॉम के सोते ही क्लोए नीचे आती है और ट्रियोक्सिन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली ब्राउजर एक्सेस नहीं होता। कंप्यूटर यूज करते हुए क्लोए ध्यान नहीं दे पाती कि उसे दूर खड़ा कोई देख रहा था। अगले ही दिन क्लोए अचानक से रैंडम पीपल से कॉल करने लगती है और उसे कहती है कि वो ट्रियोक्सिन मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पर देखकर क्लोए को बताए। फिर क्लोए को पता चलता है कि ट्रियोक्सिन हार्ट की डिसीज की मेडिसिन है जो कि रेड पिल है, ना कि ग्रीन। क्लोए ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है और उसी कारण वो अपनी मॉम पर शक भी करने लगती है। क्लोए अभी काफी क्यूरियस होती है और वो अपनी मॉम से सिनेमा ले जाने को कहती है, बल्कि ये सिर्फ उसका एक्सक्यूज था और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सिनेमा पहुंचते ही क्लोए डायना से बोलती है कि उसे टॉयलेट जाना है। ये बोलकर वो सिनेमा से बाहर आ जाती है और पास ही की फार्मेसी पर पहुंच जाती है। उसके पहुंचते ही वो देखती है कि वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, बट वो लोगों से उसे आगे जाने देने की रिक्वेस्ट करती है। आगे जाते ही वो फार्मिस्ट से ग्रीन पिल के बारे में पूछती है। फार्मिस्ट ड्रग को देखकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि ये ड्रग ट्रियोक्सिन नहीं रिडोकेन थी और ये डॉग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सब रिवील होते ही क्लोए शॉक्ड हो जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या होगा अगर इंसान इसे खा ले, और फार्मिस्ट कहती है कि ऐसा होने पर वो इंसान पैरालाइज्ड हो जाएगा। अचानक डायना वहां पहुंच जाती है और उसे एनेस्थीसिया दे देती है जिससे क्लोए वहीं बेहोश हो जाती है और डायना उसे घर ले जाती है। घर पहुंचते ही डायना बहुत पैनिक होने लगती है और वो क्लोए को रूम में लॉक कर देती है और नई प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए चली जाती है जो हाल ही में उसने इंटरनेट पर देखी थी। क्लोए की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे रूम में लॉक कर दिया है, बट क्लोए काफी स्मार्ट है और वो कुछ ही देर में डोर अनलॉक कर लेती है। पर शायद ये भी डायना को पहले से ही पता था, तो जाने से पहले डायना डोर से बाहर एक डंडा अटकाकर चली गई। पर शायद क्लोए ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थी। क्लोए अपनी टेक्निकल स्किल्स यूज करती है और एक शोल्डर और एक ब्लैंकेट उठाती है, अपने मुंह में पानी भरकर अपने रूम की विंडो से बाहर आ जाती है और घर की रूफ पर रेंगते हुए घर के दूसरे रूम में पहुंच जाती है। स्टोरी का सस्पेंस तब बदलता है तब वो शोल्डर की हीट यूज करती है और विंडो का ग्लास तोड़ देती है। ब्लैंकेट का इस्तेमाल वो रूम के अंदर जाने के लिए करती है ताकि उसकी बॉडी विंडो के टूटे हुए ग्लास से हार्म ना हो पाए।
रूम के अंदर एंटर करते ही उसे अस्थमा अटैक आने लगता है और अनफॉर्चुनेटली वो रियलाइज करती है कि वो अपना इनहेलर लाना भूल चुकी है। क्लोई काफी तड़पने लगती है और इसी हालत में वो रेंगते हुए अपने रूम में जाने की कोशिश करती है। अपने रूम में पहुंचते ही वो टाइम पर अपना अस्थमा इनहेलर यूज कर लेती है। क्लोई पैनिक होने लगती है और वो चाहती है कि जल्दी से वो व्हील चेयर ले और घर से भाग जाए। और तभी उसे पता चलता है कि एलिवेटर जो क्लोई सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए यूज करती थी वो उसकी मॉम ने पहले ही डैमेज कर दिया था। और तभी वो अपनी व्हील चेयर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और रेंग कर जाने लगती है। और तभी अचानक से स्लिप होकर गिर जाती है, पर ये जैसे उसके लिए चमत्कार था। वो अब अपने पैरों को हिला और फील कर पा रही थी, क्योंकि वो मेडिसिन और नहीं ले रही थी जो लंबे समय से उसकी मॉम उसे दे रही थी। वो इन सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी मॉम एक साइकोपैथ है। वो जल्दी से व्हीलचेयर लेती है और घर से बाहर चली जाती है और रास्ते में क्लोई कार की आवाज सुनकर छिप जाती है कि कहीं ये उसकी मॉम की कार तो नहीं। बाद में वो नोटिस करती है कि ये कार उस पोस्टमैन की है जो उनके घर लेटर डिलीवर करने आता है। सडनली क्लोई रोड के बीच में आ जाती है ताकि वो उसे रोक सके। पोस्टमैन उसे देखकर वैन रोक लेता है और बाहर आकर उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है, पर क्लोई बस उसे बोलती है कि मेरी मदद करो। और जब पोस्टमैन उसकी हेल्प कर ही रहा होता है, डायना वहाँ से गुजरते हुए उन दोनों को देख लेती है। डायना जल्दी से कार से उतरकर क्लोई के पास जाने लगती है। डायना उसे फिर से घर ले जाने की बात करती है। तभी पोस्टमैन उसे रोक कर बोलता है कि क्लोई घर नहीं पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डायना उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो क्लोई को घर ले जाने दे, पर जब पोस्टमैन नहीं मानता तो डायना उसे पुलिस में किडनैपिंग केस रिपोर्ट करने की धमकी देती है, पर इस सब का पोस्टमैन पर कोई असर नहीं पड़ता। डायना बोलती है कि वो उसे क्लोई को ले जाने देगी, बट वो भी उनके साथ चलेगी। वो मान जाता है और उसके मुड़ते ही डायना उसकी गर्दन पर एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब देखकर क्लोई भी काफी डर जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद को घर के बेसमेंट में पाती है जो कि बाहर से लॉक्ड था, और वहीं पर उसे एक ब्लैक लिक्विड दिखाई देता है जो उसकी मॉम ने बनाया था, और शायद ये वही ड्रग था जो क्लोई को इतने सालों से दिया जा रहा था। क्लोई वहाँ से निकल नहीं पा रही थी क्योंकि डायना ने उसकी व्हीलचेयर चेन से बांधी हुई थी। जब वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रही थी तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें पेजेस का ढेर रखा हुआ था। वो पास जाती है और देखने पर पता चलता है कि ये उसके यूनिवर्सिटी एडमिशन के फॉर्म थे जो डायना ने इतने दिनों से छिपाए हुए थे। क्लोई ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चीजें इधर उधर फेंकने लगती है, और तभी उसे कुछ अपने बचपन की फोटोज दिखाई देती हैं और उसे पता चलता है कि वो बचपन से पैरालाइज्ड नहीं थी, वो भी कभी चल फिर सकती थी। तभी उसे किसी का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है जिस पर वो अपना नाम पाकर शॉक्ड हो जाती है, जिसकी जन्म के 2 घंटे बाद ही मौत हो गई थी। उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है जिस पर किसी बेबी की किडनैपिंग का इंसिडेंट छपा हुआ था, और वो सेम प्लेस सेम टाइम और क्लोई की डेथ से भी मैच कर रहा था। और क्लोई ये सब देखकर समझ जाती है कि डायना उसकी असली मॉम नहीं है, और उस टाइम जिस बेबी की किडनैपिंग हुई थी वो और कोई नहीं क्लोई थी, और न्यूज़पेपर में दिखाए जाने वाले ही उसके असली मॉम डैड थे। और यहाँ रिवील होता है कि मूवी के बिगनिंग में जिस प्रीमैच्योर बेबी को दिखाया गया था वो बच नहीं पाया था। डायना इस इंसिडेंट से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और इसी दौरान उसने हॉस्पिटल से किसी और के बच्चे को चुरा लिया और उसकी जगह अपने मरे हुए बच्चे को रख दिया था। क्लोई ये सब जानकर बहुत स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज्ड हो गई थी। इसी बीच डायना आ जाती है और बोलती है कि ये सच है कि वो उसकी असली मॉम नहीं है और उसने ही उसे इतना बीमार और पैरालाइज्ड किया है, जो सब उन मेडिसिन और ड्रग से हुआ है जो क्लोई को बचपन से खिलाया जा रहा था। और कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। डायना क्लोई से एक नई शुरुआत करने की बात करती है और उसकी सारी मेडिसिन फेंकने भी लगती हैं, बट क्लोई अभी भी डरी हुई थी और वो साफ मना कर देती है। ये सुनकर डायना अपना आपा खो देती और वही ब्लैक लिक्विड सिरिंज में भरने लगती है ताकि क्लोई को इंजेक्ट कर सके। क्लोई ये देखकर काफी डर जाती है और भागकर खुद को कबर्ड में लॉक कर लेती है। वहीं क्लोई को एक पॉइजन की बोतल मिलती है और जैसे ही डायना डोर खोलती है क्लोई वो पॉइजन काफी अमाउंट में पी जाती है। डायना ये देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि डायना क्लोई से काफी प्यार करती है। वो बचपन से उसकी हर एक हरकत पर ध्यान रख रही होती है, पर मुझे पर्सनली लगा ये उसका प्यार नहीं उसका स्वार्थ था। कहानी पर आते हैं जहाँ डायना क्लोई को हॉस्पिटल ला चुकी थी और अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। क्लोई को थोड़ी देर में होश आ जाता है, बट अब वो अपना हाथ भी मूव नहीं कर पा रही थी। क्लोई की नजर तभी बाहर जाती है जहाँ उसकी मॉम उसे देख रही होती है। उसे देखते ही क्लोई हेल्प बटन दबाती है ताकि वो नर्स से हेल्प मांग सके,
पर क्योंकि वो बोल नहीं सकती वो अपनी आंखों से इशारे करने लगती है। नर्स उसे एक बुक और क्रेयॉन देती है ताकि वो लिखकर बता सके। जैसे ही वो लिखना शुरू करती है सडनली इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है जो कि डायना ने बजाया था ताकि वो नर्स का ध्यान भटका सके। नर्स के जाते ही डायना रूम में एंटर करती है और क्लोई को अपने साथ ले जाने लगती है। नर्स तब वापस क्लोई के रूम में आती है, तब वो उसे ना देखकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी नर्स क्लोई का वही नोट उठाकर देखती है जिस पर मॉम लिखा हुआ था। नर्स जल्दी ही इस बात की रिपोर्ट करती है और सिक्योरिटी गार्ड्स को क्लोई को ढूंढने के लिए कहती है। डायना जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल से ले जा रही होती है और इस बार वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग रही थी। वो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल से बाहर ही जा रहे होते हैं बट सडनली डायना क्लोई की व्हीलचेयर नहीं हिला पा रही थी क्योंकि क्लोई ने उसे अपने पैरों से रोक लिया होता है। यहाँ पर वो अपने पैरों को थोड़ा हिला पा रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उसे क्लोई को बाहर ले जाने से मना कर देते हैं। इसी टाइम डायना अपनी गन निकालकर सिक्योरिटी गार्ड्स पर तान देती है और कहती है वो बस अपनी लड़की को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे गोली मारने ही वाले थे, तभी वो एलिवेटर से गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। क्लोई को रेस्क्यू कर लिया जाता है और डायना को सिक्योरिटी के कंट्रोल में थी। सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद जहां हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है। अब क्लोई भी अडल्ट हो चुकी थी और वो अब अपने पैरों को हिला सकती थी। हालांकि उसे अभी भी काफी दिक्कत होती है। तभी क्लोई को दिखाया जाता है जो डायना से हॉस्पिटल में मिलने आई थी और वो डायना को बताती है कि अब वो अपनी असली फैमिली के साथ काफी खुश है। उसके काफी सारे दोस्त भी हैं और वो अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो चुकी है। उसके गुड बाय करने से पहले उसके मुंह से कुछ निकलता है जो कि वही ड्रग मेडिसिन होती हैं जो डायना ने उसे दी थी। और फिर भी क्लोई लास्ट में कहती है कि मॉम आई लव यू। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।